सूत्रा वही लगेगा इसमें, सूत्रा जो है क्रॉस वाइज का लगेगा, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज एंड क्रॉस वाइज। तो उधारो तिर्यक है हमका। तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल जो है इसका वन जो लेते हैं वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। आइए पहले इसका y1 निकालते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, हाउ टू फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हमने क्या करना है, एक्स क्यूब लिखा हमने यहाँ पर, और एक तरफ नीचे ही साइन एक्स लिखा, राइट। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, और साइन एक्स का क्या होगा, cos x होगा, राइट। तो क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो व्हाट यू गेट, इसके जो 1 2 बार लेना है वो बताएंगे क्यों। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करा तो क्या हो गया, एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, ये y1 है, और 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, राइट। अब इसी का अगर हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड इट, यानी देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अगर इसका वे है टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हाउ टू फाइंड दिस। सो लेट अस स्टार्ट, एक्स क्यूब और साइन है लिखेंगे, और इसका एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर। अब सेकेंड है तो 2 बार करेंगे, इट इज द 6x। साइन एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, cos x, एंड cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, और क्रॉस वाइज करेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन, और इसके जो कोएफिशिएंट है वो क्योंकि पावर का, तो ये याद रखेंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब से, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को एक्स क्यूब और माइनस साइन एक्स, है ना। तो एक्स क्यूब साइन एक्स, राइट, क्लियर। और 2 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वर्टिकली जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 3 दा 6 एक्स स्क्वायर cos x, और 6x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन x से, और इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 6x साइन x। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, है ना। यस, बताइए अपने आप को, क्लियर हुआ ये, मैंने आपको सर ये माइनस का साइन कहाँ से आया, वैसे समझ में आ गया, लेकिन माइनस का साइन कहाँ से आया, ये माइनस साइन एक्स है ना, cos x का माइनस साइन एक्स। नहीं फर्स्ट में जैसे स्ट्रेट किया था, बिल्कुल कॉलम वाइज किया था, साइन एक्स एक्स क्यूब और 1 की मल्टीप्लाई करी थी। cos x का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स है। नहीं सर, जैसे हाँ ये नीचे आंसर में अब जो है माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स, ये मल्टीप्लाई करा ना एक्स क्यूब और माइनस साइन एक्स को। अच्छा पहले इसकी मल्टीप्लाई लिखनी है सर, हाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई, ये आपको एरो दिखाई दे रहा है ना, एरो देखो ना आप, एरो दिखा हुआ है। कोएफिशिएंट्स का बताइए एक बार कैसे लिखने हैं। 1 to 1, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो आप 1 और 1 दो ही आएंगे उसमें, आप सेकंड ऑर्डर है तो 1 to 1, अगर 3 ऑर्डर है तो 1 3 3 1, ठीक है। इसी प्रकार से 4 ऑर्डर है तो 1 4 6 4 1, ये मेरू प्रस्तार बोलते हैं इसको, और पास्कल ट्रायंगल आप कहेंगे इसको। इसका पूरा एक चैप्टर है, टॉपिक है, शायद आपको पहले दिन बताया गया होगा।
बेरोक विस्तार के बारे में। अब आप करिए एक्स क्यूब साइन एक्स का थर्ड ऑर्डर में करिएगा। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, और आपको थर्ड ऑर्डर बताना है। करिए इसको। तो पहले क्या लेंगे, एक्स क्यूब एक्स 3x स्क्वायर हो गया, जी सर, और ये 6x और 6 है ना। साइन एक्स का क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, आप जानते हैं 4 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, है ना। फर्स्ट को फर्स्ट से, और बीच में भी क्रॉस आ जाएगा, 4 टर्म का ये बताया था। फर्स्ट को लास्ट से, फर्स्ट को लास्ट से, और बीच का भी क्रॉस। और आपके इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे, 1 3 3 1। यस, अब करें, इसका आंसर क्या आएगा, y3, यानी आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। एक्स क्यूब को किससे करना है, माइनस कोस एक्स, राइट, माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स। तो क्या आ गया, इसका कोएफिशिएंट 1 ही है, जी सर। ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट 3 है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो 3x स्क्वायर को माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और कोएफिशिएंट 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 है ना, 9, और माइनस का रहेगा ये माइनस, माइनस और माइनस माइनस 9x साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 6 क्या हो गया, 18x, और इंटू कॉस एक्स है ओनली, और लास्ट में क्या बच गया, 6 साइन एक्स, राइट, 6 साइन एक्स। हो गया, क्लियर हो गया हमें। जी सर। अभी देखो आपके लिए कितना आसान हो गया। कैसे करी है नहीं समझ में आया। हाँ जी, ये मल्टीप्लाई कैसे करी है, मल्टीप्लाई कैसे किया है, क्रॉस वाइज करना है ना, क्रॉस वाइज। जैसे एक्स क्यूब की लास्ट वाले से की है पहले, फिर क्रॉस वाइज करना है। ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट एक्स क्यूब, तो इसको लास्ट से क्रॉस में कर दीजिए माइनस कोस एक्स। ठीक है जी। एरो दिखाइए, मैंने एरो लिखा लगाए हुए एरो को, ये एरो है, और ये उसके बाद क्या है, 3x स्क्वायर है, किससे करना है, एरो लगा हुआ है, नीचे की तरफ और फिर किससे 6x को किससे करना है, cos x, एरो लगा हुआ है, और 6 को किससे करना है, एरो लगा हुआ, देखिएगा। सर आगे पीछे लिखने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एरो मल्टीप्लाई उसी से करना है। हाँ मल्टीप्लाई उसी हो जाए, जैसे आगे पीछे स्टेप हो सकते हैं ना, बाद में उसको उस हिसाब से कर देंगे। आपको देखो ये ऑर्डर लिखा हुआ है, पहले क्यूब है, फिर 3x स्क्वायर है, ऑर्डर ये 1 3 3 1 जो लिखे हैं, इनका यूज कहाँ हुआ, तो था अभी एरो डाला हुआ है, मल्टीप्लाई में 1 को इससे मल्टीप्लाई किया हमने, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, और ये जो 1 है 1 को इससे मल्टीप्लाई किया। क्या आ जाएगा भाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस कोस एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस कोस एक्स, ये हो जाएगा। सेकंड क्या है, 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन एक्स से, 3 इंटू 3x स्क्वायर, याद रखना ऐसे, फिर 3 को किससे करेंगे, ऊपर 6x से, यानी 3 इंटू 6x, है ना, और उसके सामने cos x, राइट। सर सिंपल, और फिर क्या 6 है, उसको 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6, आप 3 पता चलेगा। ये एक बार करने से आएगा इतना, एक जो आप कर रहे हो ना, एक बार में ही इतना टाइम लग जाएगा। आप करिए इसका
y is equal to x cube 5 into sin 2x. Do it now. तो आप लिखो, मैं जब सम दे रहा हूं लिखिएगा y is equal to x की पावर 5 into e की पावर 2x. इसको करो जरा, सर कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है? सेकंड ऑर्डर. Sir, apply Leibniz rule to find the nth derivative, then put the value of n equal to 2. It is shortcut method. हाँ ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन ये क्रॉस वाइज से करिए. एक बात बताया अभी. सर सेकंड ऑर्डर का एक बार चेक करना आंसर सर. सेकंड ऑर्डर का बताइए क्या लिखा हुआ आपने. 4 into x raised to power 5 e raised to power 2x यस plus 20x raised to power 4 e raised to power 2x यस 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 plus 20x cube e raised to power 2x. यस यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. नाइस. ठीक है, x5 है और यहाँ 4x लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पर 8x आ जाएगा. राइट, 5x की पावर 4 लिखता हूँ यहाँ. 5x की पावर 4 और 5 4 था 20x क्यूब आ जाएगा. राइट, और यहाँ पर e की पावर 2x है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर 2x इंटू 2x का हो जाएगा 2, और फिर 2 टू द 4 e की पावर 2x. राइट, आपके कोएफिशिएंट क्या है, 1 to 1. क्रॉस वाइज करिए इसको. तो क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5, हाँ x की पावर 5 e की पावर 2x प्लस और बीच मिडल में जो आएगा 5 और 2 कोएफिशिएंट है, 2 into 5 into 2, 20x की पावर 4 e की पावर 2x. हाँ x की पावर 4 e की पावर 2x, और फिर है 20x 20 e की पावर 2x x की पावर 3. हाँ 20 फिर आ जाएगा 20 x की पावर 3 और e की पावर 2x. ठीक है.